द पॉवर टाइम पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा तय लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2025 के अंत तक भारत को यूरिया आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पारंपरिक यूरिया और नैनो तरल यूरिया का घरेलू उत्पादन देश की वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहने की उम्मीद है। वर्तमान में देश का पारंपरिक यूरिया उत्पादन 260 लाख टन है, जबकि स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए लगभग 90 लाख टन का आयात किया जाता है। पारंपरिक यूरिया के लिए लगभग 60 लाख टन उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है, जबकि नैनो यूरिया का उत्पादन बढ़कर 44 करोड़ बोतल प्रतिवर्ष होने का अनुमान है, जो 200 लाख टन पारंपरिक यूरिया के बराबर होगा। नैनो यूरिया तरल पोषक तत्व मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ फसल की उपज बढ़ाने के लिए भी प्रभावी है। यूरिया के आयात में कमी होने से सरकार को सालाना करीब 40,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। नैनो यूरिया के उपयोग से किसानों की आय में औसतन 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वृद्धि का अनुमान है। नैनो यूरिया के उपयोग से परिवहन लागत कम होगी और छोटे किसानों को अत्यधिक लाभ होगा। कुल उर्वरक सब्सिडी पिछले वित्त वर्ष के 1.62 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में इसके लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में अकेले यूरिया पर करीब 70,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दिए जाने का अनुमान है। 45 किलोग्राम वाली यूरिया की बोरी की लागत 2,567 रुपये आ रही है, जिस पर सरकार 2,300 रुपये की सब्सिडी दे रही है, जिसके बाद किसानों को यूरिया की बोरी 267 रुपये की एमआरपी पर दी जा रही है। यूरिया प्राप्त करने के अभियान के तहत 12 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामागुंडम में उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। रामागुंडम परियोजना की आधारशिला भी 7 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। तेलंगाना राज्य के रामगुंडम में स्थित रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड दक्षिण भारत में अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक प्राकृतिक गैस आधारित सबसे बड़ा संयंत्र है, जिसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को समर्पित किया जा रहा है। ये कृषि और किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह समर्पित भारत सरकार के प्रयासों का परिणाम है। RFCL द्वारा हर साल 12,70,000 मैट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया उत्पादित किया जाएगा। पांचों यूरिया संयंत्रों के पुनरुद्धार के पश्चात 63,50,000 मैट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा, जिससे देश में यूरिया आयात पर निर्भरता कम होगी। RFCL, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तेलंगाना राज्य सरकार, गेल इंडिया लिमिटेड और HTAS कंसोर्शियम की संयुक्त उद्यम है। 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित RFCL ऊर्जा बचत के लिए HTER प्रौद्योगिकी आधारित बड़ी क्षमता वाले सिंगल ट्रेन यूरिया संयंत्रों में से एक है। इसका 140 मीटर ऊंचा प्रिलिंग टावर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले प्रिल्स के उत्पादन को सुनिश्चित करता है। पूरी तरह से स्वचालित बैगिंग और ट्रक लोडिंग सुविधा। 32 मेगावाट के कैप्टिव पावर प्लांट के साथ ये संयंत्र कुशल कर्मियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस प्लांट से नौजवानों और स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अनेक अवसर भी उपलब्ध होंगे। RFCL टाउनशिप में 400 से अधिक परिवारों को निवास के साथ स्कूल, खेल का मैदान, स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। RFCL तेलंगाना राज्य के साथ साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र को भी यूरिया प्रदान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार करने में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार ये संयंत्र स्थानीय किसानों को उर्वरकों की समय पर आपूर्ति करने के साथ यूरिया का आयात को कम करेगा, उर्वरक आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम योगदान देगा और कृषि विस्तार को मजबूती देगा। साथियों, 2014 के बाद केंद्र सरकार ने पहला काम ये किया कि यूरिया की 100% नीम कोटिंग कर दी। इससे यूरिया की काला बाजारी रुक गई। केमिकल की फैक्ट्री में जो यूरिया पहुंच जाता था वो बंद हो गया। खेत में कितना यूरिया डालना है ये पता करने के लिए भी किसान के पास बहुत सुविधा नहीं थी, रास्ते नहीं थे। इसलिए हमने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड इस देने का पूरे देश में अभियान किया। सॉइल हेल्थ कार्ड मिलने से किसान को ये जानकारी मिली कि भाई अगर हमें उपज बढ़ानी है तो बेवजह यूरिया के उपयोग की जरूरत नहीं है।
उसको मिट्टी के स्वभाव का पता चलने लगा। साथियों, एक बहुत बड़ा काम हमने यूरिया में आत्मनिर्भरता को लेकर शुरू किया। इसके लिए देश के जो 5 बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे, उनको फिर से शुरू करना जरूरी था। अब आज देखिए, यूपी के गोरखपुर में खाद उत्पादन शुरू हो चुका है। रामागुंडम खाद कारखाने का भी लोकार्पण हो गया है। जब ये 5 कारखाने चालू हो जाएंगे तो देश को 60 लाख टन यूरिया मिलने लगेगा, यानी हजारों करोड़ रुपए विदेश जाने से बचेंगे और किसानों को यूरिया और आसानी से मिलेगा। रामागुंडम खाद कारखाने से तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के किसानों को भी मदद मिलेगी। इस प्लांट की वजह से इसके आसपास दूसरे बिजनेस के अवसर बनेंगे, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट से जुड़े काम खुलेंगे, यानी 6000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने यहां निवेश किया है, इससे कई हजार करोड़ का लाभ तेलंगाना के नौजवानों को होने वाला है। भाइयों और बहनों, देश के फर्टिलाइजर सेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए हम नई टेक्नोलॉजी पर भी उतना ही बल दे रहे हैं। भारत ने यूरिया की नैनो टेक्नोलॉजी विकसित की है। 1 बोरी यूरिया से जो लाभ होता है, वो नैनो यूरिया की 1 बोतल से ही मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए तेलंगाना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तेलंगाना के तेज विकास के लिए आप सभी का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपको ये ढेर सारे विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई। मेरे किसान भाइयों को विशेष बधाई। और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए। हैदराबाद में कुछ लोगों को आज नींद नहीं आएगी, इतनी बड़ी तादाद में आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद जी। ఒక్కసారి మీ మొబైల్ ఫోన్ లైట్స్ అందరూ ఆన్ చేస్తే మన సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతుని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుందాం. అంత చక్కటి ఉద్దేశాన్ని అందించి తమ ప్రసంగాన్ని మనందరి కోసం అందించిన ప్రధాని గారికి గౌరవంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్.